भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर पर पहुंच ना पाए या उसे लांग ना पाए। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तल को छूकर उन्हें वापस ना आ सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघलकर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही तय करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा ही आपका प्रारब्ध होगा। यदि ये आपके प्रयास ये ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। तो अपने प्रयासों को उचित मार्ग पर रखिए और प्रयास इतना करो कि प्रारब्ध आपके सामने स्वयं ही झुक जाए। कई बार मनुष्य अतीत को देखता है, कभी अहंकार से भर जाता है, कभी वर्तमान को देखता है, कभी भविष्य के विषय में सोचता है, मद में चूर हो जाता है। क्यों नहीं समझ पाता एक सरल सी बात, ये जो सृष्टि है, सृष्टि एक चक्र है जो बार बार आपको दोहराएगी, कठिन से कठिन परीक्षाओं पर आपको उतारेगी, जिस पर आपको उत्तीर्ण होना ही है। जो कल था वो आज नहीं है, ये सभी को ज्ञात है। जो आज है कदाचित वो कल नहीं होगा, ये भी आपको मानना होगा। एक मुस्कुराहट के साथ आपको शांत रहना है और कभी भी इस मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होने देना है। बनिए इस हिमखंड की भांति। कदाचित वो इसलिए इतना ठंडा रहता है कि उसे ज्ञात है वो कल जल के रूप में था, आज बर्फ के रूप में तो है, किंतु कल उन्हें वो जल के रूप में ही जाएगा। तो स्वयं को शांत रखें। कदाचित आज आप सफलता के शिखर पर हो, कदाचित ना हो। आपको हर एक दिन अवश्य देखना है, बस निरंतर प्रयास करते रहिए। हर परिस्थिति के लिए सज्ज रहिए और अपने मस्तिष्क को शांत रखिए। आपका कल हो आज या आने वाला कल, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन, सब पवित्र हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी समस्याओं में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग करके चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते हैं। अब परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो लोग जिन्होंने आपका ऐसे समय में त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूँ उनके कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूँ उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय में आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। कि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए, और आपने बुरे समय में आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं। यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए माया, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की छाया। देखा जाए तो ये धन मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी है, और इसलिए मनुष्य अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने में। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वो धनी बने, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, और ऐसा क्यों ना हो
क्योंकि यही वो वस्तु है जो आदान प्रदान व्यापार में काम आता है। प्रयास हर मनुष्य करता है, धन अर्जित हर मनुष्य नहीं कर पाता। कारण ये कि मनुष्य सोचता है कि मेरे पास कुछ धन आएगा तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धन सोचता है कि ये मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं इसके पास जाऊं। इसलिए करके दिखाइए, ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगा तो आप महान कहलाओगे। इसलिए श्रेष्ठ कर्म कीजिए, ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन क्या है? ये जीवन, ये प्रश्न सबके मन में आता है। सबका मन इसी प्रश्न से चिंतित रहता है क्या ये जीवन? इसका उद्देश्य क्या है? करें क्या इस जीवन में? क्या ये जीवन कुछ पाना है? क्या ये जीवन कुछ खोना है? क्या ये जीवन वो है जहां हमें परमात्मा के पीछे जाना है, या हमें स्वयं को सपनों के पीछे दौड़ाना है? क्या है ये जीवन? ये जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की भांति है, एक दर्पण की भांति है। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हैं। आप मुस्कुरा कर दर्पण देखिएगा, दर्पण आपको आप ही का प्रतिबिंब दिखाएगा। मुस्कुराते हुए आप रुष्ट होकर दर्पण में देखिएगा, दर्पण आपको वही दिखाएगा। यही है जीवन, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया, सोचना ये है कि आपने इस जीवन को क्या दिया। यदि आप इस जीवन को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो जीवन भी आपको सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही है, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, एक जीवन ईश्वर ने एक आत्मा दी पृथ्वी पर जीने के लिए। जहाँ तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ही ये सोचेंगे कि इसे सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं कि ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जीवा, इन दोनों की एक ही राशि है। जीवा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाइए, मधुर वाणी रखिए, जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि ये वाणी ये होती है अत्यंत शक्तिशाली। ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे सफलतापूर्वक आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।